भैया मैं आपको अगर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जानकारी दूं तो एक खास भोग में लगने वाला पान यहां से ऑर्डर किया गया है हनुमानगढ़ी से, जो कि अब 22 तारीख को वहां पहुंचेगा। इस वक्त ये 3 पीढ़ियों से जो रामलला की इस वक्त जो भोग में पान लगता है वो यहीं से लगता है। विनय, क्या ऑर्डर आया है 22 तारीख के लिए? 22 तारीख के लिए 551 पान का ऑर्डर आया हुआ। 500 क्या खास होता है उस पान में, कैसे तैयार किया जाता है, अगर आप थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों। उसमें गुलकंद का पान रहता है, उसमें गरी रहता है, सौंफ रहता है, चेरी रहता है, मीठी सौंफ रहता है, ग्रीन सौंफ रहता है और एक करौंदा रहता है और लौंग रहता है, इलायची रहता है। भगवान रामलला 5 वर्ष की अवस्था आ गए तो उनको मीठा पान जाता है। कितने सालों से पान चल रहा है? अगर अब 3 पीढ़ी की हम बात करते हैं तो कब से चल रहा है, कितने सन किससे? अब दादी समझ लिए, पिताजी, दादी बाबा पिताजी, उसके बाद हम लोग दे रहे हैं अभी सेवा में। लगभग कितने साल हो गए? 50, अब 100 साल से मान के चलिए। 100 साल से पहले। और कब से है कि रामलला के भोग में ये मतलब कि वहाँ पहुँचता है, रामलला के चढ़ता है वो पान का? जैसे हमें 11 बजे से पहले पहुँच जाता है, क्योंकि भोग लगने से पहले हमें पहुँचा देना रहता है। तो अब बस सिर्फ 6 दिन का इंतजार है और उसके बाद अयोध्या में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही अयोध्या समेत पूरा देश राममय हो गया है। देखिए जी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। अब 6 दिन शेष, अयोध्या में तैयारी विशेष। सजा अयोध्या धाम, गूंज रहा जय श्री राम। आ रहे हैं रघुवर, सजा अवधपुरी का हर घर। शुभ घड़ी आ रही, राममय अयोध्या झूम रही। भव्य और दिव्य मंदिर की अलौकिक तस्वीरें। राम नगरी में सूर्य देवता करेंगे भक्तों का स्वागत। 6 दिन बाद राम भक्तों का दशकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक पल होगा जब अयोध्या में बने भव्य अलौकिक मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, अपने आराध्य के इंतजार में अवधपुरी की बेसब्री बढ़ती जा रही है। प्रभु राम का आगमन हो रहा है तो हर घर आंगन को सजा दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही हर कोई जानना चाहता है कि भव्य अनुष्ठान कैसा होगा, पूजा की विधि क्या होगी, जिसका जवाब हनुमानगढ़ी के पुजारी मधुबन दास ने दिया है। हनुमानगढ़ी में बहुत विशेष प्रकार के जो है आज किए जा रहे हैं, क्योंकि आज मंगलवार है। हाँ, मंगलवार है तो मंगलवार हनुमान जी का जो है वो माना गया है। और आज से जो है व्रत जो है अनुष्ठान के जो यजमान लोगों का आज से प्रारंभ हो गया है। और हनुमान जी महाराज की कृपा से ही जो है ये अनुष्ठान जो है ये पूरा होना है। और हनुमान जी महाराज की कृपा जो है चल रही है और रामलला जी का जो है भव्य अनुष्ठान ये पूरे देश में यहाँ से जो आप लोगों के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है ये सत्य है। राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट ने 3 महंतों के पैनल को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह से पूजा पद्धति होगी। राम मंदिर के पुजारी के लिए 21 अर्चकों की 6 महीनों की ट्रेनिंग हुई है। मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, देश मान स्थान की पवित्रता होनी चाहिए, समय की पवित्रता होनी चाहिए और वस्तुओं का सही चयन होना चाहिए। ये 5 चीजें सिद्धांत से आएंगी। इन 5 का चयन करने के लिए अर्चक को योग्य होना चाहिए और 5 चीजें ठीक मिल जाएं तो इनका विनियोग करने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। ये प्रशिक्षण इस दृष्टि से हो रहा है और जो पद्धति प्रबंधित हुई है उसका भी उद्देश्य यही है, एक व्यवस्थित पद्धति। और उस पद्धति के जानने वाले अर्चक जब रामलला की सेवा में खड़े होंगे तो पूरे देश की आस्था जिन श्री रामलला में है उनकी पूजा सुचारू हो सकेगी। जहां एक तरफ अयोध्या में बना ये भव्य अलौकिक मंदिर श्री राम के आगमन का इंतजार कर रहा है, तो वहीं अयोध्या के हर चौक चौराहे पर राम धुन सुनाई दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में पूरा माहौल राममय हो गया है। राम मंदिर बनवाना है, अरे हिंद के कोना कोना में भगवा लहराना है।
अवध में कीर्ति के गाना है, राम मंदिर बनवाना है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान जो फूल रामलला को चढ़ाए जाएंगे वो अयोध्या के मोहम्मद अनीस के फूलों की बगिया से भी आएंगे। मोहम्मद अनीस की 5 पीढ़ी अयोध्या में हनुमानगढ़ी, रामलला और तमाम मंदिरों में फूल देती है। अनीस बताते हैं कि वो बहुत खुश हैं कि उनकी बगिया के गुलाब रामलला को चढ़ाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। हनुमान मंदिरों में भी सुंदरकांड किया जा रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भव्य मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को भव्य बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। सभी राम भक्त उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब जन जन के आराध्य श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।